आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा सब्जेक्ट है, आज का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम देख रहे हैं पूरे देश में एक बेचैनी पाई जा रही है और ज़्यादातर मुसलमानों में ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। बस हर समाज का आदमी, दबा कुचला आदमी इस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। कई गैर मुस्लिम लीडरान भी आगे आ रहे हैं, लोकशाही माध्यम से सारी बात हो रही है। लेकिन जब अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ा तो एक अच्छा भी लगा कि चलो भाई एक बेदारी आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज में जैसा हम कह रहे हैं, एक खौफ है कि भाई हमारी शरीयत ख़त्म हो जाएंगी और बहुत से खदशात बताए जा रहे हैं कि शरीयत पे हमला बताया जा रहा है। ठीक है कि जो बड़े बड़े उलमाए दीन कह रहे हैं तो बात सही हो सकती है, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम देखते हैं कि अदालतों में जो है तो कई मुस्लिम समाज की हज़ारों, अगर हम कोर्ट का जायज़ा लें, हज़ारों मुस्लिम समाज की बेटियां कोर्ट में खड़ी हुई हैं। तलाक़ के मसले है, जो भी है, निकाह है, खुला है, सारी बात है। अब सवाल ये है कि जब आप शादी करते हैं तो निकाह करते हैं, जो निकाह खानी होती है, सारी बात होती है और उसके बाद फिर जब मसले मसाइल आते हैं तो कोर्ट में जाते हैं। देखिए, मैं हम कोर्ट की मुखालिफत नहीं। कोर्ट एक हमारी एक ऐसी ताकत है जो यकीनी तौर से इंसाफ देने का काम करती है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि हम ईमान वाले हैं, हम दीन के दाई हैं, हम शरीयत के पाबंद हैं, हम शरीयत की बका की बात कर रहे हैं, करके ये अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ। आप कोर्ट के ताल्लुक़ से कोई ऐसा गलत बयान ना लें। मैं पहले वजाहत कर दूँ कि कोर्ट हमारी ताकत है, हम उसका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं और कोर्ट हमारी देश की जान है, शान है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस्लाम की बात होती है तो फिर सारे मसले मसाइल शरीयत के ज़रिए क्यों नहीं होते हैं? ये एक सबसे बड़ा मसला है। आप देखो बहुत से मसले मसाइल में यानी कि जब सरकार क़दम उठा रही है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये हमारी शरीयत पे हमला है, और जब खुला के जो तलाक़ की बात आती हैं तो आप कोर्ट में जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन सवाल है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मुसलमानों को भी जो अंदर ख़राबियाँ हैं, जो शरीयत की बात तो करते हैं, इस्लाम की बात तो करते हैं, लेकिन बहुत सी ख़राबियाँ हैं। शादी ब्याह में हर एक इस्लामी हुक्म है कि भाई सादगी से करो, ज़िना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो। लेकिन आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जैसा एक ईमान का जोश, ये मैं वीडियो ख़ास तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अखबार में पढ़ा हूँ कि सोशल मीडिया पे, अखबारत में, और ये भी आया है कि भाई कल का जुमा जो आने वाला है तमाम मसाजिद में इसके ऊपर बातचीत की जाए। इसका एक हुक्म भी दिया गया है, अच्छे अंदाज से एक अपील की गई है, गुजारिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि जब कल का दिन जुमे का निकल रहा होगा तो हर मस्जिद में इसके ऊपर गुफ्तगू होंगी और अच्छी बात भी है, हम इसकी मुखालिफत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि फिर बाकी जो मामलात होते हैं, तलाक़ के, खुला के और बेटियों के हुकूक देने के, शादियों में, फिर यहाँ पर मुसलमान क्यों गफलत बरतते हैं? जैसा आपको यहाँ जोश आ रहा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपका अधिकार है, सरकार अपना फ़ैसला ले रही है, आपको भी अधिकार है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब अमल की बात आती है बहुत से मामलात में, तो मुसलमानों से सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अक्सरियत इसका शिकार है। फिर यहाँ आपको इस्लाम याद क्यों नहीं आता? फिर यहाँ आपको शरीयत याद क्यों नहीं आती? सारे मसले हैं, सारे मसाइल हैं। आज इमाम साहब का मसला देखो, आज इमाम साहब की तनख्वाह क्या होती है? कई 8,000 हैं, कई 10,000 हैं, बामुश्किल माशाल्लाह कई 15-20 हज़ार होंगे। ऐसे मस्जिद भी है, ऐसे इनकार नहीं है, लेकिन बड़ी अक्सरियत 8,000 10,000 ऐसी है। और वो भी चंदा जमा करके कुछ साहिब जो हैसियत वाले लोग हैं उनसे एहतियात लेके खामोशी में तनख्वाह दी जाती है। यानी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे इमाम होते हैं, जो खिताब करते हैं और वही तंगदस्ती के शिकार होते हैं। ऐसे कई इमाम साहब को मैं जानता हूँ जो किराए के मकान में भी रहते हैं, जो एक कम तनख्वाह में अपनी फैमिली को गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ हमें एक जोश नहीं आता है कि नहीं यार, हमारे मस्जिद के इमाम साहब है और हमारे मस्जिद के इमाम साहब को हम कम से कम 25-30 हज़ार तनख्वाह देने का हम एक नियोजन बनाएं। नहीं है। आज सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि शरीयत पे हमला, शरीयत पे हमला, शरीयत पे हमला। लेकिन कभी आपने गौर किया कि एक इमाम, मस्जिद का जो इमाम होता है, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितने बड़े मनसब पे फायज़ है। आज हम उसका कितना बुरा हाल कर रहे हैं, कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। और एक तरफ बड़े बड़े कॉर्नर मीटिंग हो रही, सभाएं हो रही, बयानात जारी हो रहे, फ़िक्रों में डूबे हुए हैं, जो तो सारी बात हो रही,
और यहाँ हमारे पास बेहसी है। कई गरीब मुस्लिम लड़कियाँ, जैसा हमने अखबार में पढ़ा है, एक बार का आंकड़ा निकल के आया था कि 10 लाख, और एक का आंकड़ा आया था 40 लाख जो मुस्लिम बच्चे उन्हें जो है तो गैर मज़हब में जाके शादी की। ये सोशल मीडिया के ज़रिए आ चुका। तो क्यों हुआ ऐसा? एक ही लफ्ज़ दोहराया जाता है कि दीन से दूरी। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई इसके अंदर एक बड़ा दखल दीन से दूरी का भी है, लेकिन उसके अंदर एक दखल जो हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरा सर्वे है, मैं मेरे सर्वे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, गुर्बत का भी है, ऊंच नीच का भी है। भाई शाह की बेटी है, सैयद, हम तो सैयद है, हम नहीं करते। अरे तुम्हारे अब्बा होटल में काम करते? नहीं नहीं नहीं, हम ऊंचे लोग हैं, हमारा बिल्डिंग है, हमारा सोसाइटी मुकाम है, हम तुम्हारे बच्चे नहीं करते। अरे वो तुम्हारी बेटी तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, थोड़ी मोटी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा, आपको ये एक मिसाल दे रहा छोटी, तो जिसकी वजह से हालात आ रहे। और अक्सर जब बयानात में क्या आता है, दीन से दूरी, दीन से दूरी, जबकि मेरा खुद का सर्वे है। और अगर आप कोई हमारे बड़े, मैं एहतराम से कह रहा हूँ, कुछ संगठन वाले हैं या कोई हमारे उलमा इकराम हैं, अगर आप, मैं 6-7 में चलने को तैयार हूँ, खामोशी के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से सर्वे करेंगे, आप खुद फैसला कर लीजिए मेरी बात सही है या गलत है। मैं फिर कह दूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि दीन से दूरी का जब इस्तेमाल होता है ये एक हद तक सही है, लेकिन उससे जो बड़ा मसला है पेचीदगी वाला, वो है गुर्बत है। और समाज में आज भी भेदभाव है, तुम सैयद है, हम शेख है, हम पठान है, तुम शाह है, तुम ये है, तुम वो है, तुम झुपड़पट्टी में रहने वाले हैं, हम आला सोसाइटी के हैं। तो वो जो बच्चियाँ, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, वो देख रही हैं, और देख देख के क्या हो रही है, और जब रिश्तेदारी में समाज में देखती हैं धूमधाम से शादियाँ, लाखों की शादियाँ, तो वो अपने आप में उसके अंदर बगावत पैदा होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे को मदद करने को तैयार नहीं। तो वो बागी होकर ऐसे कदम बढ़ा रही है। मेरा छोटा मोटा सर्वे है, इस पहलू को भी नज़र डालो। आप खाली ये बोल के इत्तेफाक कर लेना कि भाई दीन से गफलत है और दीन से दूरी है, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। एक हद तक है, रुपए में 4 आने सही है, लेकिन 12 आने गलत है। अब बताइए, मैं अपनी मिसाल ले लूँ थोड़ी देर के वास्ते। अगर मेरी 4 बेटियां जवान हैं और मैं गरीब इंसान हूँ, और मेरी बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि भाई मेरे पास जहेज को पैसे नहीं हैं, अच्छी पैमाने पे शादी करने को पैसे नहीं हैं, और पढ़ी लिखी बेटियां हैं, खूबसूरत है, सारी बात है, और मेरा घर किराए का है। तसव्वुर कीजिए, मैं आपको अपने आप में मिसाल देके बता रहा हूँ, मेरी 4 जवान बेटियां हैं और मेरा घर किराए का है, और एक मजदूर आदमी हूँ। मेरी आमदनी बामुश्किल 10 से 15 हज़ार है, यानी 500 रुपये रोज़ है। अब 500 रोज़ में मेरे 4 बेटे को पालना है, जवान बेटे को पालना है, घर का किराया देना है, दुख सुख मेंटेन करना है। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? क्या मेरी बेटी 4 बेटी जवान जो घर में रहेंगी, क्या वो सोचेंगे नहीं कि मेरा बाप गरीब है, घुट घुट के जी रहा, मेरा बाप बीमार हो जा रहा, कि हम क्या करना, हम क्या नहीं करना? तो वो बेटी के जहन में एक सवाल आता है कि चलो मैं मेरे बाप का सहारा बनूं। वो बेटी फिर हल्लू से कदम बाहर बढ़ाती है, कोई कंपनी में, कोई शोरूम में जाके नौकरी करती हैं, या टाइपिंग में, जो भी, मतलब उसकी काबिलियत के हिसाब से या गुर्बत के हिसाब से या ज़रूरतों के हिसाब से। फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बाहर क्रिएट होता है। फिर बाहर की जब हवा लगती है, बाहर का माहौल जब देखती है वो लड़की, तो बोलती है यार ये तो, वहाँ पर कोई एक रास्ते बनते हैं। कोई आसानी से बोलता है कि भाई चलो मैं तुमसे बगैर जायज़ दान के शादी कर लेता। वो लड़की भी सोचती है कि चलो अच्छा है। ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा, और ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। तो हमारे उलमा इकराम को इस पर कोई ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, आप बयानात देते रहते हैं, अखबारात में आर्टिकल भी आते रहते हैं, मस्जिदों में बयान भी होते हैं, मैं भी सुना हूँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बोलते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस जोश के साथ, सिर्फ मेरा जो मकसद है ना इस वक्त वीडियो बनाने का ये है कि आज जो जोश हरारत दिख रही है कि पूरे लोग हरकत में आ गए हैं, पूरे हरकत में, यानी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कल क्या होने वाला है, एक ऐसा बेचैनी माहौल पाई जा रही है। तो यही जज्बा, यही सोच, यही बेचैनी उम्मत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होती? सिर्फ रिवायत का हिस्सा, रमज़ान आ गया, कुछ गरीब गुरबा में ज़कात बांट दिए, हो गए। थोड़े बहुत फलाह बहबूद, अपने इज्तिमाई शादी कहीं हो गई कहीं नहीं होगी, 4-5 शादियाँ कर लिए, 10 भी शादियाँ लगा दिए, हो गया।
हर जगह नहीं है। हालांकि 40 लाख लड़कियां मुसलमानों की, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ये सोशल मीडिया पे आ चुका साल 1.5 साल पहले, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। 40 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अदर धर्म में जाके शादियां की। एक आंकड़ा 10 लाख का भी है, एक 40 लाख का भी है। तो कुछ तो वजह होंगी ना। ये नहीं कि यहां पर 40 लाख लड़कियां चले गई और हम क्या बोले इधर, नहीं वो सामान्य नागरिक कायदा, वो शरीयत खतरे में है, वो ये ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। और यहां 40 लाख लड़कियां चले गई। अब जो लड़कियां गई तो जाहिर सी बात है, शरीयत, इस्लामियत, वादानियत, हक़ानियत, तरीक़त, मारिफत, शरीयत, इस्लामियत सब चले गई। तो ये बड़ा नुकसान नहीं है क्या? ये बड़ा नुकसान नहीं है? कितना बड़ा नुकसान है सोचो तो इसके ऊपर कुछ नहीं, ऐसा निज़ाम तरतीब नहीं हो रहा कि हर साल को साल कोई ज़िले के अंदर, टोटल ज़िले के अंदर, टोटल ताल्लुक़े के अंदर इज्तिमाई शादी का नज़्म करे ताकि एक बुराई से, एक गुर्बत से हम लड़ सके। नहीं, एक बड़े बड़े विशुस, यानी मैंने तग़ज़िया किया हूँ, ये तग़ज़िये की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मेरी उम्र 52 साल है, मैं 20 साल से मीडिया लाइन में हूँ। तो 15 साल के अंदर मैंने इनकलाब पेपर, दावत, मुंसिफ, बड़े बड़े अखबारात, उर्दू टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, बिल्ड्स, नशेमन, बड़े बड़े उर्दू अखबारात के अंदर बड़े बड़े राइटर हैं हमारे दानिश्वर, उनके मैं आर्टिकल का हमेशा बारहा मुताला किया हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत शाना हो गया हूँ कि मैं आपको राय दे रहा हूँ, ये गलत फहमी शिकार मत होइए आप। मैं आपको वजाहत दे रहा हूँ कि बड़े बड़े उलमा इकराम के बयानात को मैंने अखबारात में पढ़ा हूँ, उनके आर्टिकल को पढ़ा हूँ, दानिश्वरों के मैंने 4-4 कॉलम के आर्टिकल को पढ़ा हूँ, उसका तज़्ज़िया जो निकल के आ रहा है ना, वो पेश कर रहा हूँ। मतलब देख के, पढ़ के, समझ के पेश कर रहा हूँ, अपने दिल से ज़रा फातिहा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसके ऊपर कब हलचल करेंगे? आज वक्फ बोर्ड के हमारे कई मसाइल है, जबकि कमीशन की रिपोर्ट है कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल से हो जाए तो पूरे मुसलमानों को दलंदरी निकल जाए, तो उसके ऊपर कोई बड़ी हलचल नहीं। छोटा मोटा मीटिंग हो गई, छोटा मोटा अखबार के अंदर प्रेस नोट आ गई, छोटा मोटा निवेदन दे दिए, हो गया। और खबरें क्या आती वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, नाजायज़ कब्जे को हटाएंगे, नाजायज़ कब्जे को हटाएंगे, उसके ऊपर हम सरकार से बात करेंगे। यानी कितनी शर्म की बात है और कितनी उसकी बात है। यानी कि हटाएंगे, बिठाएंगे की बात नहीं कर रहे कि भाई जो खाली ज़मीनात पड़ी है हम उस कानून में तरमीम करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, उसके अंदर मुसलमानों को फला बेहद बिठाने की बात मत करो, उठाएंगे। अरे बाबा तुमने बिठाए कब थे? बिठाने की बात भी करो ना। महाराष्ट्र में एक मिसाल पेश करो ना, एक मिसाल सिड़कों के जैसी, 50,000 मुसलमानों को प्री प्लान के अंदर, कायदे के अंदर बिठा के, ताकि वक्फ बोर्ड का नुकसान ना हो, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा हो, कर सकते साहब। दिल से नहीं है ना, दिल से नहीं है ना। जबकि हमारे पास क्या है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र से यार कई हमने देखा है संविधान के अंदर कई पुराने कानून को खारिज किया गया। आप रोड पे आ जाइए, सरकार बिल्कुल मानेंगे आपकी बात को, लेकिन दिल से नहीं है। जैसा ये कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बराबर है, इसके ऊपर आप क्यों हलचल में आ गए? मस्जिदों में, गलियों में, चर्चाओं में मीटिंग हो रही, ये आ रहा, वो जा रहे, हो रहा ना सब। तो ऐसा हर मसले में क्यों नहीं हो पाता? जहां हमारी बड़ी तबाही बर्बादी हो रही, मैं आपको उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं। इस बहाने से मैं देख रहा हूं टीवी के ऊपर, इसके ऊपर सब परेशान है, बड़े बड़े लीडर आ रहे, मीटिंग हो रही, सब समाज के धर्म गुरुओं को जमा कर रहे, ये हो रहा, वो हो रहा। अच्छी बात है, इससे मुखालिफत नहीं कर रहा मैं इसकी। तो समाज के अंदर बेशुमार मसाइल है, उसके ऊपर आप इतने एक्टिव क्यों नहीं होते? मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, क्यों नहीं होते भाई? खाली एक साथ सिविल कोड और बाकी तबाही बर्बादी जान दो। शादियां हो रही, क्या हो रही, बर्बादी हो रही, क्या हो रही, दीन से बेदखल हो रहे, क्या हो रहे, गुर्बत के मारे पता नहीं क्या से क्या हो जा रहे। कई नौजवान नस्ल मायूसी के मारे शराब के नशे में दलदल में चल जा रही, बड़े बड़े आंकड़े निकल के आ रहे, उसके पास सर्वे भी नहीं हो रहा तो उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। बस एक नहीं, हमारी शरीयत पे हमला। यानी कैसा हो रहा? बाहर बोर्ड लगा हुआ है दवा की दुकान और अंदर मुंडी दारू, तो आप क्या बोलेंगे इसको? अरे बोलेंगे क्या बात है, दवा की दुकान लगी हुई है और यहाँ तो चरस गांजा जो तो दारू मुड़ी। समझ रहे आप मिसाल देकर? ऐसा हाल होगा। यानी मुसलमान अंदर जो भी चढ़ा चलने दो, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती चलने दो, लेकिन मुसलमान
लॉ एंड ऑर्डर, एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट नहीं होना, हमारी शरीयत पे हमला, हम रहेंगे। अरे भाई तुम ही रहो, अच्छी बात है, आप गलत नहीं है, लेकिन ये मसाइल पे भी तो शिद्दत से उठना पड़ेगा ना। शिद्दत से उठे काम क्यों नहीं होते? यही बताना मकसद था मेरा, इसके सामने रख के कि आज मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ तमाम मस्जिद के इसमें ऐलान कल होगा, कल जुम्मा का दिन है ना, ऐलान होगा कि ऐसा है, शरीयत पे हमला है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, मस्जिदें बंद होंगी क्या, पता नहीं कैसे कैसे खदशा दिल में आ रहे हैं। एक अफवाह का बाजार भी गर्म चल रहा है, सारी बातें सब बेफिक्र है क्या है। तो ये जो जुनून है आपका, ये आपको जो जज्बा है, यही जज्बा हमको समाज के जो मसाले हैं मुसलमानों के, इसमें ये आपको बताना पड़ेगा 24 घंटे, जब जाके हालात काबू में आएंगे ना। साल में एक मीटिंग हो गई, एक बड़ा इज्तिमा ले लिए, 1 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़ आ गए, बाद में क्या है? आपके सामने है आंकड़े, अखबारत के सामने है। तो ये रिवायती क्यों? ये रिवायती क्यों? मेरा सवाल है, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से मेरा सवाल है, लीडरान सवाल है, ये क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कब तक चलेगा? तो उम्मीद करते हैं कि जैसा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जैसा एक हरकत में आए हैं, एक आप मुत्तहिद होकर नज़र आ रहे हैं, बिला तफरीक लिहाज आप मुसलमानों के मसाइल पर भी बहुत संजीदगी के साथ आवाज़ उठाएंगे और क़ानून के दायरे में रखें, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया है और क़ानून हमारे साथ है, देश का कानून हमारे साथ है, अदलिया हमारे साथ है, हमको इंसाफ भी मिलता है। हमने कई बार देखा हमें इंसाफ भी मिला है। तो आप पूरी ताकत से उठिए, लोकशाही माध्यम से उठिए और तमाम मसले मसाइल पे जो बेहतर हो सकता है एक क़ानून के दायरे में लोकशाही अंदाज से आप करने की कोशिश कीजिए। यही मेरी एक सदा है, यही वक्त हालात की ज़रूरत भी है। उम्मीद करते हैं कि इस अंदर की जो बातें जो मैंने जो कही हैं इसके ऊपर आप बहुत संजीदगी के साथ गौर करेंगे और समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई है, जो दीन के नाम पर बेशुमार रस्मात जो फैली हुई है, इसके ऊपर भी आप मस्जिदों में बहुत शिद्दत के साथ एक तहरीक चलाइए, झिझोड़ने का काम कीजिए, बेदार करने का काम कीजिए। यही आपसे एक दर्दमंद अपील है।